जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दरोगा बनने जा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को इसमें जो है यूपीएसआई के लिए जो इस टाइम एग्जाम लगा है हमारा, उसके लिए भी वन शॉट ये जो है क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन मान लेते हैं हर एक एग्जाम में हमारे इस वाले टॉपिक से मिलते हैं। तो इसमें जो है बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है क्वेश्चन यानी कि साझेदारी के हमारे क्वेश्चन इसमें हैं। 1 शॉट में इसको कवर करेंगे जितने भी हमारे इसमें कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। इसमें कहता है गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 60,000 के साथ गणेश उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। तो गणेश ने यहाँ पे लिखना गिरी, यहाँ पे लिखना गिरी और यहाँ पे लिखना गणेश, ठीक है। दोनों लोगों ने इन्वेस्ट किया। गिरी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 35,000 रुपए इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए। 60,000 रुपए किसने इन्वेस्ट किए? गणेश ने। और ये वर्ष के अंत में बराबर, तो इसमें गणेश कितने महीने के बाद, यानी कि गणेश का टाइम पीरियड नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? एक्स, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा टाइम और इन्वेस्टमेंट का, ये हमारा प्रॉफिट के बराबर होगा। तो इसमें कह रहा वर्ष के अंत में लाभ बराबर वितरित होता। हम मान लेते एक इनका, दोनों लोगों का रेशियो 1 में वितरित हुआ। अब इसका रेशियो ले लेंगे, 3 जीरो काट देंगे यहाँ से, ये हम 3 जीरो यहाँ से काट देंगे, 12 से 5 काट देंगे, 12 पंचे 60, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? इधर लिख लेना, 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे जब 7 से गुणा करेंगे x की जगह, तो ये 7 आ गया, ठीक है। लेकिन 7 हम लोग नहीं, ये 7 महीने क्या जुड़ा रहा, यानी कि 7 महीने इसने काम किया। 7 महीने क्या? 7 महीने तक पैसा इन्वेस्ट रहा। तो बचा कितने महीने बाद जुड़ा था? 12 माइनस 7, यानी कि 5 महीने बाद ये व्यवसाय में जुड़ा था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 जो है 5 महीने के बाद। ये समझ में आया होगा। जैसे कि एक साल का एक का कितना है? 1 के बराबर 7 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू, x से जब x की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? इसने 7 महीने तक जो है काम किया, तो 12 से घटा देंगे तो कितने महीने बाद जुड़ा? 5 महीने के बाद। सेम अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला। अवंतिका ने इतने रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। उसके बाद भरद्वाज, इसमें लिखा है भरद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की, यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों के बराबर विभाजित होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे अवंतिका लिखना, यहाँ पे लिखना भरद्वाज, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ये 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो भरद्वाज का निकालना है, तो यानी कि इसने 12 महीने तक काम किया, मतलब इसका पैसा 12 महीने तक इन्वेस्ट रहा। भरद्वाज का कितना है? 36,000, ठीक है। भागीदारी की यदि वर्ष के अंत में, तो ये इसका हमें निकालना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक्स मान लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बराबर विभाजित हुआ 1। अब इसको काट देंगे, 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 3 जीरो यहां से कैंसिल, 12 से काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा, 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो यहाँ पे बचा 8, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, यानी कि 8 मंथ तक इसका पैसा इन्वेस्ट रहा। तो क्या करेंगे? सीधे 12 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि 4 महीने बाद, 4 मंथ के बाद जुड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो 4 मंथ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि P और Q ने इतने अनुपात में एक राशि इन्वेस्ट की, ठीक है।
पी और क्यू ने एक राशि निवेश की, साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद आर क्यू के बराबर की साझेदारी जो है शामिल हुआ। एक वर्ष के अंत में पी क्यू आर के मध्य किस अनुपात में लाभ वितरित हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, 6 महीने के बाद आ रहा है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे पी, यहां पे लिखेंगे पी क्यू और आर। ठीक है, ध्यान से देखो, पी ने 7 इन्वेस्ट किया, 7 रेशियो, ये हो गया 12 महीने तक। ठीक है, और एक यहाँ पे क्यू ने कितना किया, 4, तो ये भी 4 12 महीने तक होगा। ठीक है, आर ने 6 महीने के बाद क्यू के बराबर, तो क्यू ने कितना किया, तो 4, और ये 6 महीने तक जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा, 2 और ये 2 बार में। ठीक है, तो कितना रेशियो निकल के आएगा, 7:4:2, यानी कि 7 4 और 2 किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन, इसको यहाँ पे लिख लेना 7:4:2, ये हमारा निकल के आ जाएगा पी क्यू आर के मध्य का अनुपात। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई किसी व्यवसाय में इतने रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, यदि 6 महीने के बाद अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है तो, एक्स अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है तो एक्स और वाई उस वर्ष के लाभ को अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक्स और वाई किसी व्यापार में क्रमशः इतने रुपए, यहाँ पे लिखना एक्स और वाई कितने रुपए, 5200, ये हो गया 6200। ठीक है, दोनों हो गए, निवेश करते हैं। यदि 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी को दोगुना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा कितना 6 महीने तक होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यानी कि 5200 ये 6 महीने तक जाएगा। ठीक है, प्लस इसका दोगुना, 52 का दोगुना कितना होगा, 52 का दोगुना 104:00। ठीक है, ये आगे 6 महीने के लिए जाएगा और ये रेशियो होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 12 महीने तक काम करेंगे। ठीक है, रेशियो हमें निकालना है, यहां से 6 कॉमन ले लेंगे और 00 कॉमन ले लेंगे, 100 ले लेंगे इंटू 6, यहां से 100 जाएगा तो 52 बचेगा, प्लस में 104। ठीक है, रेशियो 62:00 इंटू 12, 6 से काटेंगे इसको 2 बार में, दोनों 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तो 6, 5 और 1 6, सॉरी 556, और ये 62 इंटू 2, जब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 1 2 8 16, ये हो जाएगा 62। एक सेकेंड, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और ये 5 और 156। ठीक है, रेशियो 62 इंटू 2, जब इसको काटेंगे, 2 2 7 14, 2 8 16, और ये 62 फिर 2 से काटेंगे तो ये 31, और ये कितना होगा, तो 39। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 39:31, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, 2 मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3 और 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया, किसने, ए ने, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए कर लेना, ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 2600 था। ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, 2 मित्र हैं ए और बी, यहाँ पे लिख लेंगे, एक सेकंड, क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी। ठीक है, 3:4 के अनुपात में ये इन्वेस्ट किए। ठीक है, ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि ए ने कितने दिन तक काम किया, 10 महीने तक। ठीक है, और एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, यानी कि इसने कितना किया, 12 महीने तक। अगर दिया नहीं होगा तो वो आदमी पूरे 1 साल तक काम करेगा।
ठीक है। अब इसको काटेंगे, 3 से काटो, 3 चौके 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 5, तो 5:8 ये निकल के आ गया इनका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया। तो कुल लाभ कितना दिया गया 2600, तो ये 8 और 5 13 की वैल्यू कितनी दी गई 2600, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 200। जब 1 की वैल्यू 200 आ गई तो A का हिस्सा यानी कि 5, यानी कि तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितनी हो जाएगी 1000। तो 1000 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। U, V और W क्रमशः इतने इतने के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए लाभ कमाते हैं तो लाभ में V का हिस्सा क्या है। सेम क्वेश्चन है, U इसमें 3 रेशियो है, U, V और W। ठीक है, तो U ने कितना 15, U का 15 दिया गया, इसका 20 दिया गया, इसका दिया गया 27। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ कमाते हैं, यानी कि ये तीनों लोग क्या 12-12 महीने तक काम करते हैं। तो जब 12-12 महीने तक काम करते हैं तो इनका 12, यहाँ पे भी 12 लिखोगे, यहाँ पे भी 12 लिखोगे, यहाँ भी 12 लिखोगे, तो 12-12 कट जाएगा। इससे अच्छा हमें ये लिखना ही नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को जोड़ देंगे, यही लाभ हमारा हो जाएगा। तो 15 और इसको जब जोड़ेंगे 7, 7 5 12, 2 2 4, 1 5 और 1 6, 62 की वैल्यू क्या दी गई है 10,230। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 31 से काटो, 31 दूना 62, तो 31 से इसको काटेंगे तो 31 3, यानी कि 31 दिया 93, तो 3 बार में ये कटेगा 93, 7 2 9, यहाँ पे 93 आ जाएगा, तो 3 0। ठीक है, अब इसको जब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12 और 2 पंचे 10, 1 की वैल्यू क्या आ गई 165। हमें निकालना क्या है V का हिस्सा, V यानी कि ये वाला, यानी कि इनका रेशियो कितना 20। क्या करेंगे 20 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 165 इंटू 20। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छाक 12 और 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, यानी कि V की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3300। 3300 जो है, एक सेकेंड, 3300 इसमें ऑप्शन नहीं, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या। 62 x4 V का हिस्सा, तो V का हिस्सा हमें निकालना है, तो 20 है, तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12 1 13, 2 एकम 2, 2 छाक 12 1 13। यहाँ पे देखना काटने पे कोई दिक्कत हुई, 31 31 या 93, 93 7 165। ठीक है, तो 20 की वैल्यू हमें निकालनी, यहाँ पे कर लेना, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कर लेना 3300, 3300 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, A और B क्रमशः 2800 और 4200 के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A 8 महीने के लिए तथा B 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे A और यहाँ पे लिख लेंगे B। A कितना है 28, 1 मिनट, इसको सीधे अब यहाँ पे काट के लिखेंगे हम लोग, 3 0 3 0 कैंसिल, 7 चौके 28 और 7 6 42, 2 से काटेंगे 2 और 3, यानी कि 2:3 डायरेक्ट लिखेंगे। निवेश करते हैं A 8 महीने के लिए तथा B 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। A को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B को 12 से। ठीक है, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब यहां से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे 4:9, ये हमारा आ जाएगा। वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी कि 9 4 13, 13 की वैल्यू क्या दी गई, लाभ की वैल्यू दी गई 21 और 125। ठीक है, अब उसके बाद 13 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा
13 एकम 13, 7 एक 8, 13 छंग 78 और ये 78 हो गया। 13 एकम 13, 7 एक 8, 13 छंग 78, 78 और 3 यहाँ पे 13 दूना 26, 4 2 6, 13 पछे 65, ये हो गया 1625। तो बी का हमें हिस्सा निकालना है, तो बी का कितना दिया गया, बी की वैल्यू 9 दी गई, तो 1625 गुणे में 9, 9 पछे 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 छाक 54, 55 56, 9 एकम 9 5 14। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 14,625। यहाँ पे कर लेना 6, 14 इसमें ऑप्शन में से 14,625 जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर क्रमशः 7 7 4 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे इतना लाभ कमाते हैं तो हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबका हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे, इसमें देख लेंगे किसका आया है। ठीक है, तो पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है, 7:4:9 राशि निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में कुल इतना। तो इसमें मंथ तो दिया गया नहीं, टाइम पीरियड, तो सब यही रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो 7 4 11 9 20 यानी कि 20 की वैल्यू दी गई कितनी, 66 और 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8, एक की वैल्यू 3 3 4। तो हिस्सा, तो इसमें निकाल लेंगे किसका हिस्सा पूछ रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक मिनट, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8, 7 4 11 9 20। इसमें निकालेंगे पहले पी का हिस्सा, 3 3 4 इंटू 7, 7 चौके 28 और 7 3 21, 21 2 23 और 7 3 21, 21 2 23। ठीक है, और इसका क्यू का निकालेंगे, 3 3 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, कितना निकल गया है 1336। और जब इसकी निकालेंगे आर की निकालेंगे तो 3304 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 20 और 9 त्रिक 27 और 27 और 20 में 29, ये हो गई हमारी आर की। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन में प्रिंट हुए हैं, इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको कट कर देना। ये पी क्यू आर की हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये कैसा लगा सेशन, इसमें हमने जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे कवर करवा दिए पार्टनरशिप के। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।